Why are you coming to the white man's land to take off from our hard work? Why don't you build your own country? Go back to India. Why? We don't want you here. You don't want to hang out with We these people don't like want here. you here. If they're so great in your country, then stay there. I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism. यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपने आप को आदर्श कहने वाला देश। इस देश में भारतीयों के खिलाफ बढ़ता नस्लवाद और घृणा इस हद तक पहुंच गया है कि वहां एक इन्फ्लुएंशियल वुमन और पॉलिटिशियन ने अपनी ही पार्टी से रिजाइन कर दिया है। पहली हिंदू अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रपति जो बाइडेन वाली डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वजह रेसिज्म, नस्लवाद, जातिवाद। तुलसी गबार्ड ने 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन बाइडेन के इलेक्शन में उतरने पर उन्होंने उनका समर्थन कर दिया। बताया जाता है कि गबार्ड के भारत में बीजेपी और आरएसएस के साथ करीबी रिश्ते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी की भी करीबी दोस्त हैं। सोशल मीडिया पर करीब आधे घंटे के अपने वीडियो संदेश के जरिए तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर देश के हर मुद्दे को नस्ल भेदी बनाने का आरोप लगाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism, who actively work to undermine our God-given freedoms that are enshrined in our Constitution, who are hostile to people of faith and spirituality, who demonize the police but protect criminals at the expense of law-abiding Americans, who believe in open borders, who weaponize the national security state to go after their political opponents, and above all, who are dragging us ever closer to nuclear war. अब थोड़ा सा तुलसी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि वो यूएस की राजनीति में कितनी एक्टिव हैं और कितना महत्व रखती हैं। तुलसी गबार्ड करीब 20 वर्षों से डेमोक्रेटिक पार्टी की हिस्सा थी और हवाई से 4 बार कांग्रेस की सदस्य रही। गबार्ड काफी अपफ्रंट हैं, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। उन्होंने अमेरिकी पुलिस पर भी अपराधियों का बचाव करने का आरोप लगाया था। गबार्ड ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी अपने फेथफुल लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखती है। गबार्ड ने अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों को पीछे ढकेलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को हथियार बना रहे हैं और सबसे बढ़कर वे अमेरिका को परमाणु युद्ध के करीब खींच रहे हैं। हालांकि उन्होंने उनकी विचारधारा का समर्थन करने वाले पार्टी के नेताओं से भी इस्तीफा देने का आह्वान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई डेमोक्रेट्स ने गबार्ड पर रूसी कठपुतली होने और कई मुद्दों पर उनके विचार डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के साथ ज्यादा मेल खाने का आरोप लगाया है। वहां की पार्लियामेंट, जिसे कांग्रेस कहते हैं, वहां पर भारतीय और हिंदू मूल के 4 सांसद हैं, लेकिन गबार्ड को पहली हिंदू अमेरिकी हाउस प्रतिनिधि के तौर पर बताया गया क्योंकि उनके अमेरिकी माता पिता गौरणीय वैष्णववाद का पालन करते हैं। गबार्ड भगवद गीता को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानती हैं और 2013 में इस ग्रंथ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शपथ ली थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर गबार्ड ने अपने दोस्त को ये ग्रंथ उपहार में दिया था। तो अब यूएस में न सिर्फ आम नागरिक बल्कि अमेरिकी नेता भी रेसिज्म का शिकार हैं। तो ऐसे में यूएस कैसे एक आदर्श देश है? एंडिंग दिस रिपोर्ट विद अ क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।